बिहार में पॉलिटिशियंस की नई पौध की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने ही पिता की बनाई गई पार्टी को बिहार में लगातार विस्तार कर रहे हैं। पिछला चुनाव उसने 2020 का लड़ा, अच्छा प्रदर्शन किया। उसी तरह से चिराग पासवान ने अपने पिताजी की पार्टी बनाई हुई को आगे सींच कर लेके जा रहे हैं। अब सवाल है कि जेपी आंदोलन और लोहिया जैसे आंदोलन से निकल करके समाजवादी के सबसे बड़े दोतक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू का क्या होगा। चूँकि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार, नीतीश कुमार, ये वो नाम है बिहार की राजनीति के जो आंदोलन से निकले हैं। लेकिन अब बिहार में ना कोई क्रांति होती है, ना ही आंदोलन होता है। बिहार में जिनके पास पैसा होता है वो सीधे राजनीति में उतर जाते हैं। उनका एक सीधा उदाहरण आप प्रशांत किशोर को भी देख सकते हैं, मुकेश सहनी को भी देख सकते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो कि बिहार की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। नया नया नाम IP गुप्ता का भी जुड़ रहा है, जो पान समाज को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने इंडियन इनकलाब पार्टी की स्थापना की। लेकिन कल निशांत कुमार जी का जन्मदिन था। विशेष यही है कि निशांत कुमार जी को जहां जन्मदिन की बधाई बिहार के लोगों ने दी, नीतीश कुमार के चाहने वालों ने दी, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने दी, वहीं निशांत कुमार के पार्टी में आने को लेकर के भी कुछ संकेत दिए। उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, कहा कि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार जी जो हमारे बड़े भाई हैं, जेडीयू की कमान निशांत कुमार जी के हाथों में दे देनी चाहिए। क्योंकि हाल के अगर राजनीति को देखेंगे आप नज़रें जमा करके, तो आपको लगेगा यही कि नीतीश कुमार की गिरती स्वास्थ्य जो थी वो विपक्ष के निशाने पर रही है। उनकी आलोचनाएं हाल के दिनों में, नीतीश कुमार की आलोचनाएं ढेर हुई है, ज़्यादा हुई है। तो उस तमाम चीज़ों के अटकलों को विराम देने के लिए, उनकी आलोचनाओं को रोकने के लिए और जेडीयू को सही तरीके से आगे ले जाने के लिए अब समय आ गया है कि पार्टी का जो जिम्मेदारी है वो हस्तांतरित निशांत कुमार के कंधे पर कर दिया जाए। ये राय उपेंद्र कुशवाहा की है। उसी तरह से दबे जुबान जेडीयू के हजारों कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर निशांत कुमार जी को 2025 के चुनाव से ठीक पहले जेडीयू की कमान अगर दे दी जाए तो पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। चूँकि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो काम बिहार में किया है उसका तोड़ शायद कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के पास होगा। लालू यादव से लेकर के राबड़ी देवी की सरकार को बिहार में हमेशा से जंगल राज का एक उदाहरण देकर पेश किया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जहां सभी समुदाय के लिए काम किया, सवाल ये है कि चुनावी वर्ष में अगर आपराधिक घटनाओं की जिक्र तेज़ी से हो रही है तो जाहिर सी बात है, ये भी आपको समझना होगा कि बिहार में चुनाव है, लिहाजा विपक्ष इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय भी है। अब निशांत कुमार के भविष्य का क्या होगा? चूँकि पिछले बयान को निशांत कुमार के अगर आप देखेंगे, जब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, राजनीति में हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई कोशिश भी नहीं है। लेकिन अब स्थितियां बदलती जा रही है। निशांत कुमार के अगर बयान को आप सुनेंगे और देखेंगे तो उनके बयानों में ये लगता है कि इनके अंदर भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की शुरुआत हुई है। उसका कहीं ना कहीं संचार चल रहा है, अंदर में उसकी जिज्ञासा बढ़ी है। इसलिए वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो हमारे पिताजी हैं, उनको आप मुख्यमंत्री बनाइए, एनडीए की सरकार बनाने में बिहार के लोगों को वोट करना चाहिए। लेकिन ये सवाल और ये चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब निशांत कुमार को पार्टी की कमान खुद से संभालनी होगी। चूँकि आप अगर देखेंगे तो जदयू के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, जो कि बार बार ये संकेत देते हैं और कहते हैं कि निशांत कुमार को जदयू की कमान संभाल लेनी चाहिए। गोपाल मंडल उसका एक उदाहरण है, जो कि गोपालपुर विधानसभा से हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जदयू से वो नाराज़ हैं अंदर ही अंदर, लेकिन गोपाल मंडल जैसे विधायक ने भी कहा है 2 टूक कि निशांत कुमार जी अगर जदयू की कमान नहीं संभालेंगे तो जदयू टूट कर बिखर जाएगी। चूँकि जदयू के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, विपक्ष भी ये बात कहता है कि निशांत कुमार जी को नहीं आने देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि चुनाव के साल में बिहार में अगर निशांत कुमार पार्टी की कमान संभालते हैं तो कितना जेडीयू के लिए स्वस्थ माहौल बनेगा बिहार में, ये हम सबको उसकी प्रतीक्षा है और हम सबको देखना भी होगा। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ में हमारे सिटीजन टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, वहाँ अगर वीडियो देखते हैं तो पेज को हमारी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को साझा भी कीजिएगा। शुक्रिया।